देश में मॉनसून काफी सक्रिय हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बरसात हो रही है। वहीं पहाड़ों पर भी तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। उपमंडल नालागढ़ के सल्लेवाल गांव के पास चिकनी नदी में एक बार फिर भारी बारिश के कारण जल स्तर अचानक बढ़ने से 2 प्रवासी मजदूर फंस गए। ये घटना उस समय हुई जब उत्तर प्रदेश के जितेंद्र कुमार और उनके साथी मजदूर काम के लिए कंपनी जा रहे थे। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण चिकनी नदी का बहाव तेज हो गया और दोनों मजदूर नदी के बीच एक टापू पर फंस गए, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन ने इनकी जान बचाई। पहले ही 2 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। एक हमारे गांव से ही थे रामनाथ जी ना, तकरीबन 6-7 साल पहले उनकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी इसी तरीके से, ठीक है, नदी में डूबने के कारण। और एक मृत्यु और हुई थी, एक मेरे चाचा जी का बेटा था, एक उसकी भी हुई थी। मैं सबको बताना चाहूंगा कि इसका जो जल स्तर है एकदम से बढ़ जाता है। यहाँ पे जितने प्रवासी लोग हैं इनको पता नहीं है। तो आज हमारे को यहाँ के जो आशु भाई है एक ना, वो यहीं के मूल निवासी, और गुरदीप जी, उनका मेरे को फोन आया था। हम पुलिस स्टेशन नालागढ़ में थे, किसी काम से गए हुए ना। तो जैसे हमारे को पता चला, हमने वहां पे जो पुलिस बल के लोग थे, हमने उनको भी बोला, पर उन्होंने इतना सीरियस लिया नहीं हमारी बात को। तो वहां पे 5-10 मिनट खराब करके हम यहाँ पे आए और जितना भी हुआ हमने चलो इनकी सहायता की। पर हम तो ये बोलते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है, हमने पहले भी अवगत कराया था। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में आई आपदा की सरकारी स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं। तरीके से इसकी हाई लेवल मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री जी वो कर रहे हैं। उसमें जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सभी अधिकारी हैं और सभी और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, वो उसमें अपना पूरा फीडबैक दे रहे हैं। एसडीआरएफ के लोग हैं, एनडीआरएफ के साथी हैं, सब लोग उसमें अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों में तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जब ऐसी कोई घटना घटती है तो कभी कभी थोड़ा सा बेबस भी हो जाते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि त्रासदी के आगे कोई भी हर चीज़ पूरी नहीं हो पाती है। मगर फिर भी पूरा प्रयास रहता है कि हम इसको ठीक करें और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें कोई भी राजनीति ना होनी चाहिए, ना होएगी, ये भी मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ पर भी इफेक्ट हुआ है, जहाँ पर भी नुकसान हुआ है, वहाँ के लोगों को पूरा सहयोग और समर्थन सरकार की ओर से मिलेगा, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। इधर मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर अपडेट जारी किया है। विभाग के मुताबिक हिमाचल में हाल मौसम। कांगड़ा, कुल्लू मनाली, शिमला में बारिश का येलो अलर्ट। 1 अगस्त को शिमला, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट। 2 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, शिमला, सोलन व सिरमौर में अलर्ट। 3 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और सिरमौर में येलो अलर्ट। प्रदेश में मॉनसून में सामान्य से 10% ज्यादा बारिश दर्ज। प्रदेश में अब तक आपदा से 170 लोगों की मौत हुई। 1599 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। प्रदेश में अब तक 36 लोग लापता। भारी बारिश से 289 सड़कें बाधित। 346 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप। 284 पेयजल योजनाएं बंद हैं। वहीं पहाड़ों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई। निवासपुरी फ्लाईओवर के पास भारी बारिश के बाद पानी जमा हो गया। अब ये तस्वीरें भी देखिए आप जरा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालातों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अयोध्या की हैं, जहां प्रसिद्ध गुप्तार घाट पर सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर कल क्या परसों से बहुत तेजी से बढ़ा है। लगभग 1.5 से 2 फीट ऊंचा हो गया है जलस्तर। और सभी लोग जमीन पे बालू पे होते थे, लेकिन अब जो है सीढ़ी के ऊपर आ गए हैं। 5-6 सीढ़ियां ऊपर पानी आ गया है, तो इसका जो है सुविधा बहुत बढ़िया है और ये जनता भी आ रही है स्नान के लिए। ये तस्वीरें गाजियाबाद के कविनगर स्थित एक निजी सोसाइटी की हैं, जहां लाखों रुपए मेंटेनेंस के नाम पर हर साल वसूले जाते हैं। लेकिन हालात देखिए, पूरे परिसर में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। यहां सोसाइटी के मुख्य गेट पर आने जाने वाले लोग जल भराव से परेशान हैं। कई वाहन पानी में डूबे पड़े हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बारिश के बीच सिंध नदी के जलस्तर बढ़ने से शिवपुरी और गुना जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए।
राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति खड़ी हो गई, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।